हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत एकेडमी। आज हम कंप्लीट करेंगे मनी एंड बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर फर्स्ट टू सिक्स को एक ही वीडियो में वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली DSOL बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए जिनका एग्जाम 14 दिसंबर 2025 को है। इस वीडियो में आपको मिलेगा फुल कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स, बाईलैंग्वेज एक्सप्लेनेशन, PYQs प्लस MCQs, एग्जाम के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डिफाइन मनी, पैसे की परिभाषा लिखिए। इंग्लिश डेफिनेशन, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ए मेजर ऑफ वैल्यू, ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। एक्सप्लेनेशन, इट मस्ट बी वाइडली एक्सेप्टेबल, divisible, durable, portable, and stable in value. Money is replaced barters by eliminating the double confidence want. Example: currency, notes, coin, bank deposit used for purchase. Exam tip: give definition plus 2 3 properties, acceptability, durability, divisibility for 5 marks answer. हिंदी में परिभाषा: पैसा वह वस्तु है जिसे सामान व सेवाओं के आदान प्रदान में समानता स्वीकार किया जाता है, या मूल की माप, मूल का भंडार और भविष्य के भुगतान का मानक भी होता है। व्याख्या: इसे स्वीकार, विभाजक, टिकाऊ, ले जाने में आसान और मूल में स्थिर होना चाहिए। बार्टर की तुलना में पैसा डबल कॉन्फिडेंस को वांट्स की समस्या को दूर करता है। उदाहरण: बैंक जमानत, नोट, सिक्के बैंक में रखे खाते में ये सभी मुद्रा के रूप में काम करते हैं। परीक्षा टिप: परिभाषा के बाद 2-3 गुणन जोड़ दें, 4-5 अंक सुरक्षित रहें। क्वेश्चन 2, स्टेट टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। पैसे के 2 मुख्य कार्य लिखिए। इंग्लिश में मीडियम एक्सचेंज, मनी फैसिलिटी ट्रांजेक्शन बाय एक्टिंग एज an accepted intermediary, measure of value, unit of account. Money provides a common unit to price goods and compare value. Brief notes: for full marks mention both with short explanation and example. Exam tip: add one line exam for each. Example: buying grocery, pricing goods. हिंदी में विनिमय का माध्यम पैसा लेन देन को सरल बनाता है और वैधता प्रदान करता है। मूल की माप, जैसे पैसा वस्तुओं की कीमत एक समान इकाई में दर्शाता है, जिससे तुलना आसान हो जाती है। परीक्षा टिप: दोनों कार्य के लिए लिखकर एक साथ एक लाइन उदाहरण दे दिए। व्हाट इज ए फेथ मनी? गिव एन एग्जाम्पल। फेथ मनी क्या है, उदाहरण दीजिए। डेफिनेशन: faith money is a currency that has no intrinsic value and is accepted as legal tender by government. Decrease its value reset rest on public confidence and legal status, not on commodity backing. Example: modern paper notes and coins like Indian rupees notes. Exam tip: mention to intrinsic value and government declaration, legal tender. हिंदी में परिभाषा: फेद मुद्रा वह है जिसका अपना कोई आंतरिक इंट्रिंसिक मूल्य नहीं होता। इसका मूल्य सरकार के आदेश और आम जनता के विश्वास पर निर्भर होता है। उदाहरण: भारतीय रुपये के नोट व सिक्के। परीक्षा टिप: इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं और सरकारी आदेश जरूर लिखें। डिफरेंस बिटवीन M1 and M3।
M1 और M3 में अंतर बताइए। M1 नैरो मनी करेंसी विद द पब्लिक नोट्स एंड कॉइन प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर चेकेबल डिपॉजिट्स हाईली लिक्विड। M3 ब्रॉड मनी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक्स फिक्स्ड टर्म deposit is represent borrowed money supply used by RBI. Exam tip 434 marks give definition plus component plus one line on relative liquidity. हिंदी में M1 संकीर्ण मुद्रा जनता के पास चलन नोट सिक्के प्लस बैंक में मांग जमा करंट प्लस डिमांड डिपॉजिट अंत्यत तरल। M3 व्यापक मुद्रा M1 के साथ बैंक की समयबद्ध जमा फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट जोड़कर बनता है। RBI अक्सर M3 को व्यापक मुद्रा मानता है। परीक्षा टिप अंतर लिखकर किन बातों से तरलता प्रभावित होती है बताएं। व्हाट आर द ट्रेजरी बिल मेंशन देयर यूजुअल मैच्योरिटी। ट्रेजरी बिल क्या है, समांतर परिपक्वता बताइए। डेफिनेशन ट्रेजरी बिल T-bills are short-term government security issued to meet short-term finance needs of government. They are zero coupon instrument sold at discount and redeemed at face value. Usually maturity commonly 91 days, 182 days and 364 days on variants used by RBI. Example, an investor buy a 91 days T-bill at discount as receive face value at maturity. Exam tip mention zero coupon and issued at discount. परिभाषा ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं जो छूट पर बेची जाती हैं और प्रकृति पर अंकित मूल्य पर चुकती हैं। इन्हें रिजर्व बैंक द्वारा कभी कभी जारी किया जाता है। सामान्यतः परिपक्वता 51 दिन, 182 दिन, 364 दिन। उदाहरण 91 दिन का टी बिल छूट पर खरीदकर निर्धारित दिन पर पूरा मूल्य प्राप्त करना। परीक्षा टिप डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट लिखना जरूरी है। डिफाइन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? A financial market is a mechanism or place where buyer and seller trade financial assets, share, bonds, currency, derivatives, and where funds flow from saver to borrower. It facilitates price discovering, liquidity, and mobilization of saving. Functions mobilization of saving, liquidity, price discovery, risk transfer. Exam tip for 6 marks include definition plus 3 functions plus short example stock exchange. परिभाषा वित्तीय बाजार वह व्यवस्था है जहां वित्तीय परिसंपत्तियां शेयर, बॉन्ड्स, मुद्रा, डेरिवेटिव्स खरीदी बिक्री होती है और बचत को निवेश में परिवर्तित किया जाता है। कार्य बचत का संचयन, तरलता प्रदान करना, मूल्य निर्धारण, जोखिम बांटना। परीक्षा टिप कार्यों में से 2-3 लिखकर कोई उदाहरण दे दे। BSc NSC। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में फर्क बताइए। प्राइमरी मार्केट फॉर न्यू इशू कंपनीज से रेस फ्रेश कैपिटल IPOs, राइट इशूज, प्राइवेट प्लेसमेंट, फंड्स फ्लो टू इशूइंग फर्म। सेकेंडरी मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एवं investor stock exchange. It provided liquidity and price discovery. Issuing firm does not directly receive funds. Exam tip tabular difference between one line example each secure full marks. प्राइमरी मार्केट नई सिक्योरिटी जारी की जाती है, IPO आदि कंपनी को सीधे फंड मिलता है। सेकेंडरी मार्केट पहले से जारी सिक्योरिटीज निवेशकों के बीच खरीदी बेची जाती है। स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी और मूल्य निर्धारण होता है। परीक्षा टिप एक वाक्य में अंतर और एक उदाहरण लिखिए। व्हाट इज ए सेबी?
ए स्टेट एनी टू फंक्शन। सेबी क्या है, दो कार्य लिखिए। सेबी डेफिनेशन, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया is the regulator of the securities market in the India. To function, protect investor interest by regulating disclosure and banning mar- mar- malpractice, regulate stock exchange, intermediary brokers, and register monitor mutual funds. Exam tip mentioned established here 1988 statutory 1992 it asked। हिंदी परिभाषा, सेबी भारत का शेयर बाजार नियामक संस्था है। दो कार्य, निवेशकों की सुरक्षा एवं हितों की रक्षा, स्टॉक एक्सचेंज व बिचौलियों का पंजीकरण व नियमन, अंदरूनी व्यापार रोकना। परीक्षा टिप, स्थापित वर्ष लिखना वो अच्छा रहता है। 1988 1992। डिफाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अर्थ बताइए। डेरिवेटिव, a derivative is a financial contract whose values derive from an underlying assets, stocks, commodity, currency, interest rate, and indices. Derivatives are used for hedging, speculation, and arbitrage. Types: forwards, future option, swaps. Example: a future contract on crude oil derives value from crude price. Example: give definition plus टू पर्पस एज एक्सप्लेनेशन फॉर ये शॉर्ट आंसर। परिभाषा, डेरिवेटिव एक वित्तीय अनुबंध है जिसका मूल किसी आधार संपत्ति, शेयर, कमोडिटी, मुद्रा, ब्याज दर के मूल से निर्धारित होता है। प्रकार: फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स। उदाहरण: कच्चे तेल पर फ्यूचर्स का मूल्य तेल की कीमत पर निर्भर करेगा। परीक्षा टिप, हैंगिंग एंड स्पेकुलेशन जरूर लिखें। गिव टू डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में दो भेद बताएं। ट्रेडिंग वेन्यूज फॉरवर्ड आर ओटीसी, ओवर द काउंटर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर फ्यूचर्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। Settlement and risk forward settle at maturity and carry counterparty risk. Future are marked to market daily and have lower counterparty risk due to clearing house. Example: explain each point briefly with one line consequence. Example: liquidity customization। व्यापार स्थान, फॉरवर्ड निजी ओटीसी समझौते हैं, फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेड और स्टैंडर्डाइज होते हैं। निपटान जोखिम, फॉरवर्ड्स प्रयोक्ता पर निपटाते हैं और काउंटर पार्टी जोखिम रहता है। फ्यूचर दैनिक मार्क टू मार्केट होते हैं और क्लियरिंग हाउस जोखिम घटाता है। परीक्षा टिप, हर अंतर को एक वाक्य में कारण परिणाम बता कर दें। व्हाट इज ए कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन क्या है? Definition: a call option gives its buyer the right but not be obligation to purchase an underlying asset at a predetermined price, strike on the or before expiry in exchange for a premium paid to seller writer. Key term: premium, strike price, expiry in restricted value. Example: buy a call on stock X with strike 100 rupees. If stock greater than 100 rupees at expiry, buyer exercises to buy at 100 rupees. Example: mention right, not obligation and role of premium। परिभाषा: कॉल ऑप्शन खरीदार को बाध्यकारी नहीं अधिकार देता है वे किसी निर्दिष्ट कीमत स्ट्राइक पर किसी संपत्ति को खरीदे सके बशर्ते वे प्रीमियम दे। मुख्य शब्द: प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, आंतरिक मूल्य। उदाहरण: स्टॉक पर 100 रुपये का कॉल, यदि एक्सपायरी बाजार पर मूल्य 120 है तो खरीदार 100
रुपए में खरीद कर लाभ ले सकता है। परीक्षा टिप, राइट बहुत बट नॉट ऑब्लिगेशन को हाईलाइट करें। एक्सप्लेन द लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लोनेबल फंड्स सिद्धांत समझाइए। कोर इंडिया इंटरेस्ट rate is determined by the demand and supply of loanable funds. Demand comes mainly from investment, government borrowing, and consumer credit. Supply comes from saving, bank credit, and the investment equilibrium. Interest rate equates demands and supply. The loanable funds market implication: any shift in supply, example higher saving, or demand, example investment boom, change equilibrium. Interest exam tip, draw simple supply demand diagram for full marks। हिंदी में मूल विचार: ब्याज दर उधार योग निधि की मांग और आपूर्ति से तय होती है। मांग इक्वल निवेश, सरकारी उधार आपूर्ति इक्वल बचत, बैंक क्रेडिट आदि। जहां दोनों मिलते हैं वहीं संतुलन ब्याज दर बनती है। निष्कर्ष: बचत बढ़ाने से आपूर्ति बढ़ेगी और ब्याज दर घट सकती है। निवेश मांग बढ़ने पर दर बढ़ेगी। परीक्षा टिप, संदर्भ चित्र सप्लाई डिमांड कर्व को दिखाएं तो 5-6 अंक के उत्तर मजबूत होते हैं। स्टेट कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इन वन लाइन। कीन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस सिद्धांत एक पंक्ति में बताएं। वन लाइन, इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर द parting with liquidity is determined by demand for money, transaction, precautionary speculation, motive, and supply of money controlled by the central bank. Extra speculative demand depend inversely on accepted future interest rate. Exam tip, for a longer answer expand the three motive and so money demand curve as money supply। हे पंक्ति ब्याज तरलता छोड़ने का प्रतिफल है या धन की तरलता परिवहता देने लेन देन यथातीत अटकल आधारित और धन आपूर्ति से तय होता है। आंतरिक अटकल आधारित मांग भविष्य की अपेक्षित दर पर निर्भर करती है। परीक्षा टिप, तीन मोटिव पर वर्टिकल मनी सप्लाई दिखाएं तो उत्तम। व्हाट इज द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है। डेफिनेशन, टर्म स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट and different maturity of debt instrument, graphically shown by the yield curve, normal upward and inverted downward flat. It reflects expectation, liquidity premium, and market segmentation. Use help predict interest rate movement and economic outlook. Exam tip, sketch yield curve type for clarity। परिभाषा, टर्म स्ट्रक्चर यह दर्शाता है कि अलग अलग प्रयोक्ता वाली प्रतिभूतियां पर ब्याज दरें कैसे बदलती हैं। ये यील्ड कर्व के रूप में दर्शाया जाता है। समान, उल्टा, समतल या अपेक्षा तरलता प्रीमियम और बाजार विभाजन को दर्शाता है। उपयोग, भविष्य की दरों व अर्थव्यवस्थाओं का संकेत देता है। परीक्षा टिप, यील्ड कर्व का प्रकार चित्र जोड़े। ब्रीफली एक्सप्लेन Briefly state the expectation theory of the yield curve। expectation theory क्या कहता है। Statement, expectation pure expectation theory posits that long-term interest rate are geometric and arithmetic average of current and expected future short-term interest rate. Investor and are indifferent between successive short-term investment and equivalent long-term investment if accepted return are equal. It assumes to no term premium. Inclusion is accepted short rate race yield curve slope upward if expected to fall curve may invert। Exam tip, note the assumption or no liquidity premium। हिंदी कथन, अपेक्षा सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालिक दरें वर्तमान अपेक्षित
भविष्य की अल्पकालिक दरों के औसत के बराबर होती है, या मानता है कि निवेशक लगातार अल्पकालिक और समतुल्य दीर्घकालिक निवेश के बीच उदासीन हैं। कोई प्रीमियम नहीं है। निहितार्थ भविष्य की अल्पकालिक दरें बढ़ने की उम्मीद, कर्व ऊपर की ओर घटने की उम्मीद, कर्व उल्टा हो सकता है। परीक्षा टिप: नो लिक्विडिटी प्रीमियम को लिखें। मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के 3 कार्य लिखिए। 3 important function: issue of currency, sole authority to issue currency notes except 1 rupees, banker to government, manage accounts of central and state government public debt, control of credit, monetary authority regulates money supply and credit through policy tools CRR, SLR, repo rate, etc. Exam tip: you may add banker, bank custodian of foreign exchange as extra points. 3 मुख्य कार्य: मुद्रा निगम बैंक नोट जारी करने का अधिकार 1 रुपये का छोड़कर आरबीआई के पास है। सरकार का बैंकर केंद्रीय राज्य सरकारों के खातों का संचालन व सार्वजनिक ऋण प्रबंधन। ऋण नियंत्रक मौद्रिक परिधन CRR, SLR, रेपो आदि उपक्रमों से मुद्रा व ऋण नियंत्रित करता है। परीक्षा टिप: आंतरिक बिंदु बैंकों का बैंकर, विदेशी विनिमय संरक्षक। What is repo rate and how does its increase affect the economy? रेपो रेट क्या है और इसकी वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? Definition: repo rate is the rate at the which the central bank lends short-term funds to commercial bank against government security. Effect of increase: higher repo raise cost of the funds from banks. Banks raise lending rates, borrowing and investment fall. Aggregate money supply and demand contract. Inflationary pressure increase through growth may slow. Exam tip: linked to monetary policy स्टैंड कॉन्ट्रेनरी। परिभाषा: रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ अल्पकालिक ऋण देता है। वृद्धि के प्रभाव: रेपो बढ़ने पर बैंकों का उधार महंगा होगा, ऋण दरें बढ़ेगी, उधारी और निवेश घटेगा, मुद्रास्फीति कम होगी और महंगाई नियंत्रित हो सकती है, पर विकास धीमा पड़ सकता है। परीक्षा टिप: मॉनेटरी पॉलिसी से जोड़कर बताएं। डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR। CRR और SLR में अंतर। CRR कैश रिजर्व रेशियो, proportion of the bank deposit that must be kept as cash with the central bank. RBI earns to no interest, directly drain bank liquidity. SLR statutory liquidity ratio, proportion of the deposit banks must maintain in liquid asset, cash, gold, government securities with themselves may earn interest on the government securities constant lending capacity. Exam tip: use table format and mention effect on liquidity lending. हिंदी: CRR बैंक जमा का वह हिस्सा जो आरबीआई के पास नगद रखना अनिवार्य होता है, पर इसका कोई ब्याज नहीं मिलता या सीधे तरलता कम कर देता है। SLR बैंक जमा का वह हिस्सा जो बैंक अपने पास नगद सोना सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखे सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज मिलता है वो या उधार देने की क्षमता सीमित करता है। परीक्षा टिप: दोनों के वित्तीय प्रभाव तरलता ऋण लिखना आवश्यक है। व्हाट इज द हाई पावर्ड मनी मॉनेटरी बेस? हाई पावर्ड मनी क्या है? डेफिनेशन: हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस reverse money is the sum of currency circulation with the public plus cash reserve of the commercial bank with the central bank plus RBI owns reserves. It is the base from which order money created by the money multiplier use change in monetary base.
RBI operation have the magnified effect on money supply. Example, mention relationship with the money multiplier M equal M into H. परिभाषा, हाई पावर्ड मनी वह आधारिक मुद्रा है जिसमें जनता के पास की चलन मुद्रा प्लस वाणिज्य बैंकों के पास RBI से में नगद भंडारण प्लस RBI के भंडारण शामिल है। यह गुणांक मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लाई के माध्यम से व्यापक मुद्रा का आधार बनाती है। उपयोग, RBI की नीतिगत कार्रवाई OMO आदि सीधे मौद्रिक आधार पर परिवर्तन लाती है जो मुद्रा आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव डालता है। परीक्षा टिप, सूत्र M इक्वल M इंटू H का जिक्र दे यदि जरूरत हो। एक्सप्लेन वन रीजन वाई यील्ड कर्व में बी इन्वर्टेड। यील्ड कर्व उल्टी क्यों हो सकती है, एक कारण बताइए। Reason, expectation of falling of future short-term rates, recession. If the investor accept an economic slowdown, they anticipate future short-term rates will fall due to future easing by central bank. Consequently, demand for long-term and safe bonds raise long-term yield on down below current short-term yield, crossing an inverted yield curve. Example, linked to recession, single inverted curve और often precede recession. हिंदी, कारण भविष्य में अल्पकालिक दरों के गिरने की उम्मीद। यदि बाजार उम्मीद करता है कि अर्थव्यवस्था मंद होगी और केंद्रीय बैंक भविष्य में दरें घटाएगा तो निवेशक सुरक्षित लंबी अवधि बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देते हैं। इसमें लंबी अवधि की दरें गिरकर अल्पकालिक दरों से नीचे हो सकती है। यील्ड कर्व उल्टी हो जाती है। परीक्षा टिप, उल्लेख करें कि उल्टी यील्ड कर्व अक्सर मंदी का संकेत देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।